हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको समझोगे तो फिर आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन समझने में ईजी होगा। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर्स। सो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब हम इन सब कंपोनेंट्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं, और जब आपको ये कंपोनेंट समझ में आ जाएगा तो फिर आपको नर्वस सिस्टम समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टिमुलस के बारे में। तो व्हाट इज स्टिमुलस? एनी डिटेक्टेबल चेंजेस इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इलिसिट ए रिस्पांस। कोई भी ऐसी चेंज, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो, ऑर्गेनिज्म उस चेंज को डिटेक्ट करके रिस्पांस दे तो उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। आप इसको एग्जांपल में यहाँ समझे। फॉर सपोज ये एक कैंडल जल रही है और इसकी वजह से यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है। जब हम अपना हाथ इस हीट की तरफ करेंगे तो हमारे हाथ में यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। ये इस हीट को डिटेक्ट करके फिर थोड़ी देर बाद हम अपना हाथ इस हीट से दूर कर देंगे। तो यहाँ पे हीट बेसिकली एक स्टिमुलस है जिसको हमने डिटेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर, और रेस्पॉन्स कैसे दिया? अपना हाथ इस हीट से दूर करके। तो इस तरीके से ये हीट एक स्टिमुलस है जिसको हमने डिटेक्ट करके इसका रेस्पॉन्स दिया। इज इट क्लियर? एक्सटर्नल स्टिमुलाई की अगर हम बात करते हैं तो चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ जाए और वो चेंज हम डिटेक्ट करें तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसमें कौन से स्टिमुलाई आते हैं? जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर, साउंड, टच और केमिकल सिग्नल्स लाइक ऑडर्स, जैसे खुशबू वगैरह आती है बाहर से। तो ये सारे स्टिमुलाई बेसिकली एक्सटर्नल स्टिमुलाई के एग्जांपल्स है। इस तरीके से अगर हम इंटरनल स्टिमुलाई की बात करते हैं तो चेंजेस विद इन बॉडी। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई चेंज आ जाए तो उस स्टिमुलाई को हम कहेंगे इंटरनल स्टिमुलाई। इसका एग्जांपल है ब्लड शुगर लेवल्स। अगर हमारे ब्लड के अंदर शुगर की लेवल हाई और लो हो जाए तो ये भी एक चेंज है जिसे हम इंटरनल स्टिमुलस कहेंगे। इस तरीके से हार्मोन फ्लक्चुएशंस हो गया, आर चेंजेस इन पीएच और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, या हमारे बॉडी के अंदर पीएच और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाए तो इन सब को कहेंगे इंटरनल स्टिमुलाई। अब हम बात करेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स और सेंसरी ऑर्गन्स that detect stimuli and convert them into electrical signals that is called nerve impulse. Receptors basically स्पेशल टाइप के सेल्स या सेंसरी ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। ये स्टिमुलाई को डिटेक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो उन सेलों को या सेंसरी ऑर्गन्स को हम रिसेप्टर्स कहेंगे। रिसेप्टर्स एक्ट एज ट्रांसड्यूसर्स। रिसेप्टर्स ट्रांसड्यूसर्स की तरह फंक्शन करते हैं, मींस कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। ये एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये हीट एनर्जी है और ये रिसेप्टर जब इसको डिटेक्ट करेंगे तो फिर हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसे हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। इसलिए रिसेप्टर्स को कहा जाता है transducers. Is it clear? Based on the type of energy they detect, receptors are classified into 5 categories. Receptors की बात करें तो मिलियंस में रिसेप्टर्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनर्जी के बेस पे जो वो डिटेक्ट करते हैं तो उनको 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। जैसे नंबर 1 है मिकेनो रिसेप्टर्स। ये वो रिसेप्टर्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं एनर्जी फ्रॉम प्रेशर, टच, स्ट्रेच, मोशन एंड साउंड। तो ऐसे रिसेप्टर्स को हम कहेंगे मिकेनो रिसेप्टर्स। दूसरा हमारा है पेन रिसेप्टर, जिसे हम नोसिसेप्टर भी कहते हैं।
They detect signals from excess pressure or physical damage tissue or chemical released from damaged tissue. अगर हमारी बॉडी पे प्रेशर पड़ता है और इससे हमें पेन फील होता है तो वो बेसिकली पेन रिसेप्टर की वजह से सिग्नल रिसीव होते हैं, या हमारा कोई टिश्यू डैमेज होता है तो भी हमें पेन फील होता है, वो भी पेन रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। और अगर डैमेज टिश्यू कोई केमिकल रिलीज करता है तो वो भी सिग्नल पेन रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और हमें पेन फील होता है। तो ऐसे टाइप के रिसेप्टर्स को हम कहेंगे पेन रिसेप्टर्स। तीसरा है थर्मो रिसेप्टर्स। दे डिटेक्ट हीट और कोल्ड एंड हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये वो रिसेप्टर्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं हीट और कोल्ड एंड हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो ये रिसेप्टर डिटेक्ट करके हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं और इस तरीके से हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। चौथा है कीमो रिसेप्टर्स। दे डिटेक्ट इन केमिकल लेवल्स इन बॉडी एंड एनवायरनमेंट। ये वो रिसेप्टर्स हैं जो केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, चाहे बॉडी के अंदर कोई चेंज आ जाए या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाए। कीमो रिसेप्टर्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे ओस्मो रिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस डिटेक्ट ब्लड सॉल्यूट चेंजेस एंड स्टिमुलेट थ्रस्ट। हाइपोथैलेमस के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उसे कहा जाता है ओस्मो रिसेप्टर्स। ये ब्लड के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करेंगे। अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हमें प्यास लगेगी और हम पानी पिएंगे, तो इससे ओस्मो रेगुलेशन मेंटेन रहेगा। तो ऐसे रिसेप्टर्स को हम कहेंगे ओस्मो रिसेप्टर्स। दूसरा है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इन द नेसल एपिथेलियम्स डिटेक्ट स्मेल। अगर बाहर से कोई खुशबू वगैरह आ रही है, कोई स्मेल आ रही है, तो उसको डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स को हम कहेंगे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तीसरा है गस्टेटरी रिसेप्टर्स ऑन द टंग डिटेक्ट टेस्ट। हमारे जबान के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को। हम खाना वगैरह खाते हैं, जो हमें टेस्ट आता है वो रिसेप्टर की वजह से जो सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, तो उन रिसेप्टर्स को कहा जाता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। नंबर 5 फोटो रिसेप्टर्स। दे डिटेक्ट लाइट स्टिमुलाई। ये लाइट स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। फाउंड इन द आईज रॉड्स एंड कोन्स। हमारा आईज के अंदर रॉड्स एंड कोन्स सेल्स होते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं लाइट को और इनको कहा जाता है फोटो रिसेप्टर। उसके बाद है सेंसरी न्यूरॉन। न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन सेल्स वो सेल्स होते हैं जो रिसेप्टर से सिग्नल्स को लेके जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, चाहे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ या ब्रेन की तरफ, तो इनको कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। एक्ट एज प्रोसेसिंग सेंटर इंटरप्रेटिंग सेंसरी इनपुट एंड जनरेटिंग एप्रोप्रिएट रिस्पांस। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली प्रोसेसिंग सेंटर है। जब सिग्नल फ्रॉम दी सेंसरी न्यूरॉन यहाँ तक पहुंचते हैं तो यहाँ पे डिसीजन होता है कि जो सिग्नल्स सेंसरी न्यूरॉन जरिए यहाँ तक पहुंचे हैं तो उनका रेस्पॉन्स देना है या नहीं देना है, तो एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स यहाँ से जनरेट होता है। उसके बाद है मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स, जिसमें मसल्स भी हो सकते हैं या ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, टू प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स। मोटर न्यूरॉन का काम है कि सिग्नल लेके जाना फ्रॉम दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मींस ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से ये इफेक्टर ऑर्गन मींस मसल या ग्लैंड की तरफ सिग्नल्स लेके जाते हैं, तो इनको कहते हैं हम मोटर न्यूरॉन। इज इट क्लियर? उसके बाद है इफेक्टर्स। इफेक्टर्स रिसीव कमांड्स फ्रॉम दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स। आप यहाँ पे देखें, ये मसल है, दैट इज द इफेक्टर। इसको कमांड मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, चाहे ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से, तो ये उसका एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स देता है। इफेक्टर्स आर जनरली मसल्स आर ग्लैंड। इफेक्टर्स मसल्स एंड ग्लैंड्स होते हैं। मसल्स की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट आर रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। मसल्स का काम क्या है? ये या तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे या रिलैक्स होंगे अकॉर्डिंग टू दी कमांड ऑफ दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ग्लैंड्स क्या करेंगे? सीक्रेट हार्मोन्स और अदर सब्सटेंस। ग्लैंड को जब सिग्नल आएगा तो वो हार्मोन या अदर सब्सटेंस को सीक्रेट करेंगे, तो उसे कहा जाएगा इफेक्टर्स। इज इट क्लियर?
द पाथ ऑफ ए मैसेज ट्रांसमिटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी जो हमने कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया तो उनकी पाथ के बारे में डिस्कस करते हैं, किस तरीके सीरीज होती है। तो सबसे पहले स्टिमुलस, तो आप यहाँ पे देखें गिलास के अंदर वाटर है। वाटर बेसिकली एक स्टिमुलस है और इस स्टिमुलस को डिटेक्ट कौन करेगा? सेंसरी रिसेप्टर। These receptors are present in our eye that are called photoreceptors. फोटोरिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके जाएगा हमारे ब्रेन की तरफ, that is सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है। जब सिग्नल ब्रेन के अंदर जाएगा, ब्रेन के अंदर डिसीजन होगा, अगर हमें प्यास नहीं होगी तो हम इस स्टिमुलाई को इग्नोर कर देंगे, अगर हमें प्यास होगी तो फिर थ्रू मोटर न्यूरॉन ये सिग्नल जाएगा इफेक्टर ऑर्गन की तरफ, दैट इज द मसल। इफेक्टर रेस्पॉन्स कैसे देगा कि हम इस वाटर को लेके ड्रिंक कर देंगे। दिस इज द रेस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस। इज इट क्लियर? तो ये एक पूरा सीरीज है पाथ में, पहले स्टिमुलस, फिर सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोसेस होगा, फिर मोटर न्यूरॉन जरिए इफेक्टर की तरफ, और इफेक्टर रेस्पॉन्स देगा। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, you may ask in comment. Thank you for watching this video.